Today we will perform experiment to determine the resistance of a galvanometer by half deflection method and to find the figure of merit. हमें कौन कौन से ऑपरेटर्स की रिक्वायरमेंट है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड अ galvanometer, ए हाई रेसिस्टेंस बॉक्स जिसकी रेंज होगी 0 to 10 किलो ओम, ए लो रेसिस्टेंस बॉक्स और इसकी जो रेंज होगी वो कम होगी 0 to 200 ओम, ए बैटरी एलिमिनेटर। बैटरी एलिमिनेटर की जगह हम यहाँ पर बैटरी भी ले सकते हैं जो उसकी नॉर्मल रेंज होगी 0 to 6 वोल्ट, और 2 one-way की कनेक्टिंग वायर्स एंड ए पीस ऑफ सैंड पेपर। सो हमें पता ही है व्हाट इज गैल्वेनोमीटर। ए गैल्वेनोमीटर इज ए सेंसिटिव डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट वेरी लो करंट। और इसका प्रिंसिपल क्या है? इसका प्रिंसिपल डेट ए करंट कैन कॉयल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क। और जब टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा कॉयल तो वो उसमें क्या होगा? नीडल में डिफ्लेक्शन होगा। और फॉर्मूला क्या यूज होगा हमारे इस एक्सपेरिमेंट में? G इक्वल्स टू RS डिवाइडेड बाय R माइनस S। ओके, एंड इफ वी टॉक अबाउट द फिगर ऑफ मेरिट, सो फिगर ऑफ मेरिट इज गिवन बाय K इज इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाय थीटा R प्लस G। एंड व्हाट इज थीटा, व्हाट इज R, व्हाट इज G? E is EMF and theta is galvanometer deflection जो कि डिविजन्स में होगा, एंड R is resistance of the circuit and G जो हम वैल्यू निकालेंगे फाइंड करेंगे that is resistance of the galvanometer. What is the procedure for this? So first of all connect the circuit component as shown in figure. हमें जितना भी ऑपरेटर्स है वो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें फिट करना है, इसके अकॉर्डिंग अरेंजमेंट करना है। नाउ सेकंड पॉइंट इज दैट ट्विस्ट ऑल द कीज इन द रेसिस्टेंस आर एंड सो एंड एस टू इंश्योर दैट द दे आर ऑल टाइट। हमें ये भी इंश्योर करना होगा कि जो भी हमारे कनेक्शंस है वो प्रॉपर जो रेसिस्टेंस है उसमें की सारे प्लग की एग्जैक्टली फिक्स है और टाइट है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कनेक्शन को देखते हैं और कनेक्शन को इस सर्किट के डायग्राम के अकॉर्डिंग फिट करते हैं। तो हमने यहाँ पर ये सर्किट बनाया हुआ है ऑलरेडी। ओके, सो यहाँ पर हमारी ये बैटरी, दिस इज बैटरी। ओके, बैटरी एलिमिनेटर की जगह यहाँ हम बैटरी यूज कर सकते हैं। दिस इज हाई रेसिस्टेंस बॉक्स, ओके, जिसकी रेंज है 1 ohm टू 5000। ओके, सी 1 मिनिमम कैन, ओके, सो मिनिमम आपका यहाँ रेसिस्टेंस 1 ohm हो जाएगा और मैक्सिमम 5000। ओके, दिस इज हाई रेसिस्टेंस बॉक्स। और इसी के सीरीज में हमने लगाया हुआ है गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर से हमने कनेक्ट किया हुआ है की को वन वे की, और ये सर्किट हमारा यहाँ इस तरीके से क्लोज आ रहा है। ठीक है, इसके पैरेलल में, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हमने दूसरा सर्किट किया हुआ है सर। सो हम यहाँ देख सकते हैं दिस इज ए गैल्वेनोमीटर एंड दिस इज ए डिवाइस, दिस इज यूज्ड टू डिटेक्ट द स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट। और ये हमने गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक रेसिस्टेंस बॉक्स लिया हुआ है और ये लो रेसिस्टेंस बॉक्स होगा। सो इस तरीके से हमारा ये अरेंजमेंट है, सर्किट अरेंजमेंट है to determine the resistance of a galvanometer by half deflection method and to find the figure of merit. This is the circuit diagram. अब हमें इस रेसिस्टेंस बॉक्स में सारी जो है प्लग की, ये प्लग की है, इनको फिक्स करना होगा और प्रॉपर टाइट करना होगा। कोई भी हमारी ये जो प्लग की है वो लूज ना रहे। ओके, एक बार फिर से सर्किट को देख लेते हैं। दिस इज बैटरी, और बैटरी के पॉजिटिव एंड से हमने कनेक्ट किया हुआ है रेसिस्टेंस बॉक्स का 1 एंड, और दूसरे एंड को हमने कनेक्ट किया हुआ है
पास ले आइए। दूसरे एंड को हमने किया हुआ है कनेक्ट गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव एंड से, ओके। और नेगेटिव एंड को विद द हेल्प ऑफ वन वे की हमने नेगेटिव एंड से जोड़ा हुआ है। तो ये सर्किट डायग्राम हो गया। और गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक सर्किट डायग्राम और है जिसमें कि हमने एक की का यूज किया हुआ है, वन वे की, और एक रेसिस्टेंस बॉक्स जो कि एक लो रेसिस्टेंस बॉक्स है उसको हमने कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर मेनली हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है? बैटरी, ए हाई रेसिस्टेंस बॉक्स, एक गैल्वेनोमीटर, 2 वन वे की, वन दिस एंड वन इज एयर, एंड ए लो रेसिस्टेंस बॉक्स, ओके। अब हम बात करते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल की। इसमें सबसे पहले हमें कनेक्शन करने के बाद ये जो गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर में फुल डिफ्लेक्शन हमें करना पड़ेगा। और फुल डिफ्लेक्शन कब होगा? जब हम इस सर्किट को ऑन करेंगे। प्लग, अब ये क्या है, वन वे की को मैं इसको की को यहाँ पर पुश कर दे रहा हूँ। और मैं देख पा रहा हूं मुझे ये इसमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करना है। जो भी गैल्वेनोमीटर में डिविजन्स हैं, कितने डिविजन्स हैं? हाउ मेनी आर डिविजन्स? 30। सो हमें 30 डिविजन्स करना है। उसके लिए मुझे यहाँ से रेसिस्टेंस पुट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से कुछ वैल्यू का रेसिस्टेंस को यहाँ से मैंने डेट मीन्स यहाँ लगा दिया, ऑटोमेटिक फिट हो गया यहाँ। अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये डिफ्लेक्शन 30 से भी ज़्यादा जा रहा है। डेट मीन्स हमें थोड़ा सा और वैल्यू को यहाँ से चेंज करना पड़ेगा। तो हम ये अब देख लेते हैं फिर एक बार चेंज करके। ये हो गया 7000। तो यहाँ पर अब डिफ्लेक्शन क्या हो गया? कम हो गया। तो डेट मीन्स हमें ये 30 से कम हो रहा है। डेट मीन्स ये जा रहा है 28, 27, ओके। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर 7000 से क्या करना पड़ेगा? वैल्यू को कम करना पड़ेगा, ओके। स्टॉप करिए। सो थर्ड स्टेप इज रिमूव ए हाई रेसिस्टेंस फ्रॉम द रेसिस्टेंस बॉक्स एंड इंसर्ट की 1, एडजस्ट द वैल्यू 5 टू गेट ए लार्ज डिफ्लेक्शन से 30 डिवीजन। डेट मीन्स हमें इस गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जितना हो सकता है वो हमें यहाँ पर करना है। तो हम इस रेसिस्टेंस बॉक्स से यहाँ पर कुछ वैल्यू हटाएंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 5000 एंड 1000 एंड 500। सो टोटल इज 6500, यानी कि 6500 वैल्यू हमने यहाँ से हटा दिया। अगर हम यहाँ देखें तो इस केस में ये गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है आप देख पा रहे हैं, गैल्वेनोमीटर का जो भी डिफ्लेक्शन है वो टोटल डिफ्लेक्शन हो गया, यानी कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन यहाँ पर हमारा हो गया है। और डेट मीन्स 30 डिवीजन। यहाँ पर कितना हो गया? 30 डिवीजन। ये हमने प्लग की, ये जो की है, की को ऑन किया हुआ है, सर्किट हमारा ऑन है। अब क्या करेंगे हम? इस की के जो K2 है, की K2, इसको भी यहाँ पर ऑन कर देंगे, यहाँ प्रेस कर देंगे। और यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे तो टोटल डिफ्लेक्शन हमारा कितना था? 30। और इसका यहाँ पर हमें क्या करना होगा? हाफ। तो डेट मीन्स हमें ये जो लो रेसिस्टेंस बॉक्स है इससे कुछ वैल्यू को हटाना होता है। हमने कुछ वैल्यू को हटाया हुआ है ऑलरेडी। सो आप देख पा रहे हैं इस वैल्यू पर ये हमारा जो डिफ्लेक्शन है, फुल डिफ्लेक्शन में 6500 जब रेसिस्टेंस हमने दिया था फुल डिफ्लेक्शन हो गया था मीन्स 30 डिवीजन। अब हम उसका हाफ करेंगे। हाफ करने के लिए ये प्रेस कर देंगे इसकी जो K2 है। और यहाँ पर हम इस रेसिस्टेंस बॉक्स से, लो रेसिस्टेंस बॉक्स से रेसिस्टेंस को अपने अकॉर्डिंग फिक्स करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये 1 2 3 तो 5 5 10 एंड 10 20, ये हो गया 30 20 50 100 110 130 क्या हो गया? 110 हो गया ना यहाँ। तो ये हो गया 310 510। और हमारी जो रीडिंग्स आई हैं, रेसिस्टेंस कितना था? हाउ मच द रेसिस्टेंस? 6500, 6500 का रेसिस्टेंस था। और गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन हुआ है कितना डिवीजन हुआ? 30। रेसिस्टेंस डेट इज शंट रेसिस्टेंस। लो रेसिस्टेंस बॉक्स से हमने जो वैल्यू ली है यहाँ पर, ये कितना हो गया? 50
30, 70, 90, 100। ओके, सो 100 ओम। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 100 ओम। अगर हाफ डिफ्लेक्शन की बात करें तो थीटा है कितना हो जाएगा, 30 का हाफ 15। और यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें सो क्या रख देंगे, यहाँ आर की वैल्यू होगी 6500 इंटू एस यानी कि 100 और डिवाइडेड बाय आर माइनस एस यानी कि 6500 में से अगर 100 घटाएं तो बचेगी 6400। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट रीडिंग आ जाएगी हमारी 6500 डिवाइडेड बाय 64। और इसको जब सिंपलीफाई और कैलकुलेट करेंगे हम तो 0 से 0 गया, 0 से 0 और ये बचा 6500 डिवाइडेड बाय 64, दैट इज 101 पॉइंट समथिंग ओम का हमारा ये आंसर आएगा। ओके, अब निकालेंगे हम सेम यहाँ पर फिगर ऑफ मेरिट। सो फिगर ऑफ मेरिट के लिए A इज इक्वल्स टू EMF हमारा यहाँ पर 6 वोल्ट, तो 6 डिवाइडेड बाय R प्लस G एंड वैल्यू ऑफ R इज 6500 प्लस गैलोनोमीटर रेसिस्टेंस एट G इज 101.5 into theta. Theta means deflection, that is 30. So figure of merit will be, so first case में हमारा रेसिस्टेंस जब 6500 था और डिफ्लेक्शन 30 था, एमएस 100 था और थीटा बाई 15 था। उस केस में जी हमारा आता है 101.5 और फिगर ऑफ मेरिट हमारा आ जाता है कैलकुलेट करके 3.02 इंटू 10 की पावर माइनस 2। इसी प्रकार से हम सेकंड केस में क्या करेंगे, पहले सर्किट को ऑन कर देंगे और यहाँ पर हम डिफ्लेक्शन को कुछ चेंज करेंगे, 30 के बजाय कुछ यहाँ पर थोड़ा सा हम रीडिंग को चेंज करेंगे। तो कहीं पर कुछ लूज हमारे कनेक्शन, अगर ये डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है डेट मीन्स हमारे कनेक्शन में कुछ कमी है। तो ये अब यहाँ पर हमारा जो डिफ्लेक्शन हो गया है वो हो गया 28 डिवीजन का डिफ्लेक्शन है, तो यहाँ हो जाएगा। और रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ये कितना हो गया 6500 एंड 6700, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 6700। ओके, और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन हमारा हो गया 28 डिग्री। नाउ अब हम इसको चेंज करेंगे, दैट मीन्स इस सर्किट को ऑन करेंगे और यहाँ से वेरी करेंगे जो लो रेसिस्टेंस बॉक्स है हमारा, इसकी वैल्यू को। ये हमें करना है कितना 14, क्योंकि हाँ 14 करना है। तो दिस इज द 14, देख लीजिए यहाँ पर हमारा 14 हो गया। ओके, 14 डिवीजन। और यहाँ पर हम काउंट करते हैं लो रेसिस्टेंस बॉक्स वैल्यू को 5, 10, 20, 40, डेट इज 90। सो यहाँ प्लेस करेंगे 90 और ये हो जाएगा 14। अब इसको कैलकुलेट करेंगे। फाइनली हमने जो ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन की थी उसमें जो रीडिंग साइंस हैं वो इस प्रकार आई हैं। और जब हमने इसको फर्स्ट रीडिंग को कैलकुलेट किया तो हमारा जो आंसर 3.02 इंटू 10 की पावर माइनस 2 था वो 10 की पावर माइनस 5 है। ओके स्टूडेंट्स, जो हमारा ये आ रहा है यहाँ पर, ये जो फिगर ऑफ मेरिट है ये कितना 3.0 इंटू 10 टू पावर माइनस 5, 3.02 इंटू 10 की पावर माइनस 5।
सेकंड केस में हमारा जो रेसिस्टेंस था वो ये वैल्यू आई, डिफ्लेक्शन 28 हुआ और शंट रेसिस्टेंस की वैल्यू इतनी थी। ओके, जो हमारा लो रेसिस्टेंस बॉक्स था वहाँ से हमने वैल्यू लिया था और हाफ डिफ्लेक्शन 28/2 14। गैल्वेनोमीटर रेसिस्टेंस यहाँ पर हमारा आया 91.225 एंड फिगर ऑफ मेरिट हमारा आया है 3.15 इंटू 10⁻⁵ एम्पियर पर डिवीजन। थर्ड केस में हमारी ऑब्जर्वेशन आई है, रेसिस्टेंस की वैल्यू है 6900 हमारा डिफ्लेक्शन आया, 88 हमारा सेंट रेसिस्टेंस की वैल्यू और 13 हमारा θ/2। और गैल्वेनोमीटर जब हमने कैलकुलेट किया तो रेसिस्टेंस हमारा आया, गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस 89.13। फिगर ऑफ मेरिट 3.30 इंटू 10⁻⁵। फोर्थ केस में हमने फिर वही क्या किया, डिफ्लेक्शन हमने थोड़ा चेंज कर लिया। तो जो रेसिस्टेंस हमारा वहाँ पर मिला 7000, 22 डिफ्लेक्शन, 84 रेसिस्टेंस, जो हमारा लो रेसिस्टेंस बॉक्स है वहाँ से हमारा कितना हुआ अरेंजमेंट 84 और हाफ डिफ्लेक्शन 11। और यहाँ पर हमें गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस मिलता है 87.70 और फिगर ऑफ मेरिट 3.847 इंटू 10⁻⁵। सो गैल्वेनोमीटर का जो हमने इसको चारों वैल्यू को जोड़ लिया और उसको क्या कर लिया, मीन निकाल लिया इस तरीके से, और मीन मिलता है हमें 92.380। डेट मीन्स रेसिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज 92.380। नाउ फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर। सो फिगर ऑफ मेरिट अगर हम इसको चारों वैल्यू को जोड़ दें और चारों का मीन निकालते हैं तो हमारा आ जाता है 3.327 इंटू 10⁻⁵ एंड यूनिट विल बी एम्पियर पर डिवीजन। ओके, बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है। अब इसमें क्या क्या हमारे प्रिकॉशंस हैं। प्रिकॉशंस सबसे पहले हमें ध्यान रखना, सारे कनेक्शंस हमारे क्या होने चाहिए, टाइट होने चाहिए, कोई भी हमारा कनेक्शन लूज नहीं होना चाहिए। और रेसिस्टेंस को जब हम यहाँ से